घोस्टलैंड हॉरर स्टोरी पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकने लगती है। ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कानों में हेडफोन लगा लीजिए, अब वक्त हो रहा है डरने का। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। चारों ओर काले काले बादल छाए हुए थे। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। राजेश मामा अपने घर से दूर अपने खेत में घाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के कुछ दूरी पर ही था। बारिश के कारण पूरा तालाब बिल्कुल भर गया था, जिसके कारण खेत में बहुत बड़ी बड़ी घासें उग गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6 से 7 बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसें जोर जोर से चिल्लाने लगी हुई थी और पास में खड़े हुए कुत्ते भी जोर जोर से भौंके जा रहे थे। राजेश मामा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसें ऐसा कर रही होंगी। इसलिए राजेश मामा ने अपने पास रखी लालटेन को जलाई। उस लालटेन के उजाले में राकेश मामा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची खाट पे बैठी हुई है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में तेज बिजली का झटका हुआ। वैसे तो मुकेश मामा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त मामा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो बच्ची की आत्मा ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। राजेश मामा ने तापने के साथ बैठे बैठे खूब जोर से आवाज़ लगाई, कौन है? सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए मामा अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। मामा खड़े हो गए। इसलिए राजेश मामा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत करके काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। मामा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि मामा अंदर से पूरी तरह डर के मारे कांपने लगे थे। मामा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वह बच्ची की आत्मा खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो? मामा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलकर राजेश मामा ने लाठी उठाई। उसी वक्त उस बच्ची की आत्मा ने बोला, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है और यह मेरा ही घर है, या सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर मामा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्होंने लग रहा था कि मेरे सामने जो बच्ची की आत्मा खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही है। अगर मैं इस बच्ची को जानता हूँ तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अरे ये तो पूजा है, ये तो मेरी बड़ी बहन है। बचपन में मैं और पूजा साथ में ही खेत में काम करते थे। अब राजेश मामा को पूरी बात समझ में आ गई। यह पूजा के बचपन की बात है। जब पूजा 15 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरों बच्चों की तरह पूजा भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे में डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक पूजा जिस डाल पर बैठी हुई थी वह डाल टूट गई और पूजा सिर के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग भी वहाँ पहुँच गए। पूजा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पूजा की मौत हो गई थी। राजेश मामा को ये सारी बातें याद आ गई और वो सीधे पूजा के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह पूजा ही थी। गांव में एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, जब पूजा की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसलिए पूजा की आत्मा आज तक भटक रही है। राजेश मामा ने तुरंत ही पूजा को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त पूजा की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि
आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। बाद में राजेश मामा ने पूजा के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई।